क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स इज 1029 and they are in the proportion 1:2:4. The difference between greatest number and the smallest number is, बोले 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है और यह संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में हैं। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है? चलिए तो देख लेते हैं। 3 संख्याएं आपको दी हैं, 1, 2 और 3। इन 3 संख्याओं का जो अनुपात है बेटा वो 1:2:4 है। तो पहली संख्या कितनी मान ली हमने k, दूसरी कितनी मान ली 2k और तीसरी कितनी मान ली 4k, सब में k लगा दिया। अब इन 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग दिया, यानी कि इनके वर्गों का योग दिया मीन्स k का वर्ग और फिर प्लस 2k का वर्ग यानी कि 4k स्क्वायर और फिर इधर कितना हो जाएगा 4k का वर्ग यानी कि 16k स्क्वायर। ये तीनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया, कितना दिया? तो आप कहेंगे सर 1029 दिया हुआ है। 16 और 4 20 और 1 21, तो ये कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 21k स्क्वायर बराबर 1029। चलिए 7 से काट दे रहे 3 बार, 7 एकम 7, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 बचेगा तो आप कहेंगे सर 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49। अब आप 3 से काट दीजिए तो आप कहेंगे सर 3 चौके 12, 3 नाम 27, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? तो 49, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो आपके पास k की वैल्यू 7 आ गई। अब पूछा क्या गया है वो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर। तो सबसे छोटी आपकी k है, सबसे बड़ी 4k है, तो इनका अंतर कितना आएगा? 3k। तो 3k की वैल्यू आपको निकालनी है, ये वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो 3 × k की वैल्यू कितनी है? 7, तो 21 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर कितने का है? 21 का है। किस ऑप्शन में दिया है आपको? तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपको बेटा आंसर हो गया। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? 2 सर्कल्स ऑफ रेडी 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज। बोल रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बाहता स्पर्श करते हैं, तो वेनिस्ट अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि अनुस्पर्श रेखा का मतलब क्या है। ये एक वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है बेटा वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है और दूसरा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। अब ये जो टच कर रहे हैं भावात्मक रूप से, तो इनकी जो अनुस्पर्श रेखा ये वाली है स्पर्श रेखा, ये क्या है? ये उभयनिष्ठ, इसको बोलते हैं हम उभयनिष्ठ, ये कहलाती है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। ये क्या कहलाती है? अनुस्पर्श रेखा, यानी कि इंग्लिश में क्या कहलाती है? ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई हम कैसे निकालते हैं कि कितनी होगी? तो देखिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी DCT लिखेंगे हम। DCT का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी, इसको हम C1, अगर इसका केंद्र C1 बोलते हैं और इसका केंद्र C2 बोलते हैं, तो C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 R2 का होल स्क्वायर, ये आपका होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि DCT की लंबाई। केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यानी कि उनके त्रिज्याओं के अंतर का होल स्क्वायर। अगर हम केंद्रों के बीच की दूरी की बात करें तो यहाँ पर C1 C2 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? तो 8 6 14 है। कितनी हो गई? 14। त्रिज्या आपको दी है, आपको R1 की वैल्यू 8 दी है और R2 की वैल्यू कितनी? 6 दी है। बस वैल्यूज रखनी है आपको, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 8 6 14 का स्क्वायर माइनस ये 8 माइनस कितना कर देंगे? 6, तो 2 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो जाएगा? तो 14 में से जाएगा तो ये बचेगा 12 नहीं है तो पूरा ही आपको वर्क करना पड़ेगा, माइनस नहीं कर सकते। a + b a - b लगा सकते हैं।
लेकिन आप क्या करिए, यहाँ पर 14 का वर्ग 196 होता है, माइनस कितना कर दीजिए, उसमें से 4 कर दीजिए। 196 में से जब आप माइनस 4 करेंगे तो ये कितना बचेगा, 192। अब 192 का आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा, यानी कि ये बात कंफर्म है कि ना ही 20 ना ही 24, इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। अब आप यहाँ से लॉजिक पे जा सकते हैं। कैसे? आपको पता है 196 का वर्गमूल 14 होता है। अब 196 से ये थोड़ी सी कम है, 4 ही तो कम है, तो 192, तो इसका आंसर 13 के समथिंग होना चाहिए। तो 10 तो नहीं हो सकता, बहुत नज़दीकी है। बहुत नज़दीकी कौन सा है, 13.86। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका कितना, 13.8 से। आप इस तरीके से जा सकते हैं पेपर में, ठीक है, क्योंकि 192 आ रहा है। आपको पता है 196 का वर्गमूल 14 होता है, ठीक है, 14 का वर्ग 196 होता है, तो 196 का वर्गमूल 14 होता है। ये 192 है, मतलब 13 के 14 से थोड़ा बहुत नीचे, तो 14 से थोड़ा बहुत नीचे आ गया ये, ठीक है। नहीं तो आपको फिर भाग विधि से क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से जा सकते हैं इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। ऑप्शन मिलने के ऊपर रहता है बेटा, ऑप्शन जिस तरीके का मिल जाएगा उस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दी वैल्यू ऑफ, ये आपको एक नंबर दिया है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या है कि 54 माइनस ब्रैकेट में लिखा है 5 भागित 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना है 8, और ये बड़ा ब्रैकेट हो गया आपका क्लोज, और फिर प्लस में कितना लिखा है, तो आप कहीं सर 13 लिखा हुआ है, ठीक है। इस पूरे के अपॉन में कितना है, तो वो नंबर लिख लीजिए। ये लिखा है आपके पास 48 और -4 डिवाइड बाई 3 इंटू 8 माइनस 2, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका ये ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर मल्टीप्लाई। तो ये आपका 54 माइनस 5/2 इंटू कितना 8, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस में 13। ये क्या हो गया आपका प्लस में 13। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी भाग में जाएगा ये 48 माइनस 4, भाग तो जाने का बटे 3 इंटू क्या, तो आपका 8 माइनस में कितना 2। अब देखिए 2 से ये कटेगा 4 बार, ये कितना हो जाएगा 20। एक स्टेप कम कर देते हैं, देखिए किस तरीके से 54 माइनस 20 करेंगे कितना बचेगा, तो आप कहें सर 34 बचेगा, ठीक है। प्लस में कितना है 13, बटे में कितना, तो देखिए 8 चौक 32 बटे 3, और ये -6, माइनस का 2 48 में, तो ये कितना हो गया 46, और ये कितना हो गया -32 बटे में कितना 3। इसको आप प्लस करेंगे बेटा, तो ये 4 3 7 यानी कि 47 47 आ जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, तो यहाँ एलसीएम आएगा, यहाँ पर आप 1 मानेंगे, एलसीएम आएगा। तो देखिए 4 × 12 और 6 × 18, 4 × 12 मतलब 120, 6 × 18 यानी 18, तो 138 हो जाएगा। 138 में से आप क्या माइनस करेंगे 32, तो ऊपर बचेगा आपका 106, और बटे में कितना 3, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 47 इंटू क्या कर दीजिए बेटा यहाँ पर 3, बटे में कितना 106। या अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहें तो देखिए 106 किस ऑप्शन में दिया है, 2 में दिया है, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये 47 का 3 गुना है तो 1 में ही दिया है आपको। देखिए 7 × 21 की 1 हासिल में 2, 4 × 12 2 14, 141 बटे 106 आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन सी जो है बेटा आपका आंसर हो गया। ऑप्शन सी जो है बेटा आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है बेटा, अ शॉपकीपर फिक्सेस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 32% डिस्काउंट he wants to a gain of 14%. If the mark price is 342, then the cost price of the article is। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस तरह तय करता है कि 32% की छूट देने के बाद वह 14% का लाभ चाहता है। यदि अंकित मूल्य 342 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि अंकित मूल्य आपको कितना दिया 342 रुपये दिया, तो उस वस्तु का आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको पहले बताया गया है, और नहीं पता है अगर आपको तो फिर से लिख लें, CP/MRP, यानी कि हम इसको कहते हैं क्रय मूल्य
क्रय मूल्य का अनुपात किससे, तो आप कहेंगे सर अंकित मूल्य से। क्रय मूल्य का अनुपात किससे, अंकित मूल्य से। ये होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये CP अपॉन MRP का जो रेशियो होता है, इस रेशियो को बेटा आप याद रखिए, आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से, तो आप देखिए वैल्यू आपको क्या दी है, उस वैल्यू पे गौर फरमाइए। यहाँ पर आपको अंकित मूल्य दिया है, यानी कि MRP आपके पास है, प्रॉफिट परसेंट आपके पास दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट भी आपके पास दिया है, और सीधा सीधा आपसे CP पूछा है। तो मतलब 3 चीज़ें तो ऑलरेडी आपको दी हैं, चौथी आपसे पूछी, और फॉर्मूले में भी हमारे पास कितनी है, 4 चीज़ें होती हैं। तो देखिए CP आपसे पूछा है, तो CP रहेगा MRP 342 है, 10 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 32, 100 10 माइनस नहीं 100 माइनस 32 यानी 32, और ये प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप कहेंगे सर 14 है। अब आप देखिए CP अपॉन MRP यानी कि 342, ये कितना हो जाएगा 68, और ये कितना हो जाएगा तो 114, 14 तिया 42, ये 3 बार कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 68 से। तो CP आपका कितना निकलेगा 68 इंटू 3, तो 8 × 24 की 4, हासिल में 2, 6 × 18 2 20, 204, यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना निकल आया बेटा, तो आप कहेंगे सर 204 आ गया। यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है आपको 204, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ये एंगल का साइन लगाना बेटा, यहाँ ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, ठीक है ना, इन ट्राइंगल ABC इफ द रेशियो ऑफ द एंगल इज इन द प्रोपोर्शन 3:5:9 देन द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि तीनों कोणों का अनुपात 3:5:4 है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच का अंतर क्या होगा, वो आपको डिग्री में बताना है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको कोणों का अनुपात कितना दिया 3:5:4 दिया, यानी कि सबसे बड़े कोण की बात करें तो 5 और सबसे छोटे की बात करें तो 3 है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट, तो यानी कि हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए, सबसे बड़ा कौन सा है तो 5 यूनिट का है, और सबसे छोटा कौन सा है 3 यूनिट, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का है, तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू कितना होता है 180। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पहला एंगल 3 है, दूसरा 5 है और तीसरा 4 है, तो इनका योग कितना हुआ 5 और 4 9 3 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू के बराबर किसके 15 डिग्री के बराबर। आपको कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है 2 यूनिट की, तो दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 डिग्री, यानी कि जो बड़े वाला कोण है और जो छोटे वाला कोण है उनके बीच का अंतर कितना है 30 डिग्री का है। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें तो यहाँ आपको दिया है एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 16% if it had been sold for 36 more, the gain would have been 20%. The cost price of the article is। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए हम 2 तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। पहले तो आप डायरेक्ट समझ लें कि पेपर में आपको कैसे करना है। 16% के लाभ पर बेच रहे थे, कितने पर बेच रहे थे 16% के लाभ पर बेच रहे थे। जैसे ही आपने इसमें क्या कर दिया 36 रुपये अधिक पर बेचा, आपने 36 रुपये किस में अधिक पर बेचा, तो जो लाभ है वो आपका कन्वर्ट किस में हो गया 20% के लाभ में कन्वर्ट हो गया। यानी कि कोई वस्तु आप 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे आप 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता।
मतलब 36 रुपये अगर आप ज़्यादा कर देते तो आपका लाभ परसेंट कितना बढ़ जाता। तो आप कहते सर 20 और 16 में कितने का अंतर, 4% का अंतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4%, क्योंकि लाभ और हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। और अगर आपने 36 रुपये बढ़ा दिया उसका विक्रय मूल्य, आपने क्या कर दिया 36 रुपये अधिक में अगर बेच रहे तो आपको 4% ज़्यादा का लाभ हो रहा। तो लाभ किस पर होता है, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य का 4% लाभ हो रहा ना, तो आप कहेंगे कि क्रय मूल्य का 4% किसके बराबर, 36 रुपये के बराबर। तो आप क्रय मूल्य अपने आप में कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर 100%। 1% की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 4 नाम 36। तो क्रय मूल्य कितना होगा अपने आप में 100%। तो दोनों की तरफ क्या कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 900 रुपये। तो ये डायरेक्ट हो गया आपका तरीका, पेपर के हिसाब से आपको ऐसे करना है। और जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो देखिए, वो समझिए कैसे करेंगे। जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो ऐसे समझिए कि भाई 1 रुपये का, एक वस्तु का, 1 रुपये का नहीं, एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए कितना है 100। अब 16% के आप लाभ पर बेचेंगे, मतलब 116 में बेचेंगे, और आपने 36 रुपये बढ़ा दिए, विक्रय मूल्य बढ़ा दिया। तो ये क्या है, विक्रय मूल्य है। 100 वाली चीज़ को 116 में बेच रहे हैं, मतलब 16% का लाभ लेकर बेच रहे हैं आप। ये 16% का लाभ लिए 100 पर, तो 116 में बेचा। अब उसको ही अगर आप 20% के लाभ हो रहा है, आपको 20% का लाभ हो रहा है, तो कितने बेच रहे होगे 120 में। तो ये भी विक्रय मूल्य है। तो आपने कितना बढ़ा दिया विक्रय मूल्य, देखिए 16 से 116 से 120 हो गया, तो 4 रुपये बढ़ा दिया। तो इसमें क्वेश्चन में कितना कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं भाई 36 रुपये, देखिए 36 लिखा है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 36 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 9 के बराबर। हमने क्रय मूल्य कितना माना 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 900 के बराबर। तो यहाँ यूनिट पे लेकर चल रहा है, हमारा परसेंटेज पे बात एक ही है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर लें, दोनों ही मेथड आपके लिए ईजी है। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ a क्यूब प्लस 1 a क्यूब इजकल टू 52, देन द वैल्यू ऑफ 2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस 1 a इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि a क्यूब प्लस 1 a क्यूब बराबर 52 दिया हो तो 2a प्लस 1 a का मान ज्ञात करिए। देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो आपको कैसे करना है, आपको ऑप्शन की सहायता लेनी है। किस तरीके से करेंगे आप, ऑप्शन की सहायता से करेंगे। जैसे आपको वैल्यू क्या दी है, तो आप कहें सर हमें दिया है a क्यूब प्लस 1 a क्यूब। a क्यूब प्लस 1 a क्यूब इक्वल टू कितना दिया आपको, तो आप कहेंगे सर 52 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको वैल्यू निकालनी है 2a प्लस 1 a की, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ये जितने भी ऑप्शन है ये सारे के सारे किसकी वैल्यू होंगे, 2a प्लस 1 a के वैल्यूज़ होंगे, क्योंकि इसका ही मान पूछा गया है। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर देंगे, हम बोलेंगे कि भाई 2a प्लस 1 a, पहला ऑप्शन अगर हम ले लेते हैं कि 2 के बराबर है, तो यहाँ से देखिए a प्लस 1 a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 आ जाएगी। अब हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल टू p दिया हो, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू p क्यूब माइनस 3p होता है। ठीक है, अब अगर आप इसमें कंपेयर करते हैं कि x प्लस 1/x बराबर a प्लस 1/a के बराबर है, और p की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। तो अगर यहाँ पर आप p की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या मिलेगी, p की पावर 3 माइनस 3p। तो इसमें अगर आप 1 रखते हैं, 1 रखने पर आपको 52 मिल जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप, जैसे हमने कंपेयर किया, पहला ऑप्शन लिया, ये किस ऑप्शन पे सेटिस्फाई कर रहे हैं हम, ऑप्शन ए पर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए a 2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस 1/a की वैल्यू हमने 2 से कंपेयर की। ठीक है, तो a प्लस 1/a की वैल्यू 1 के इक्वल निकल कर आई। अब देखिए यहाँ से आप 1 रखेंगे, p की वैल्यू कंपेयर करेंगे, अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू p को a प्लस 1/a से कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब 1 रखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 3 होगा, फाइनली ये कितना हो जाएगा -2। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो हमें क्या 52 मिला, नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। अब ऑप्शन बी देखेंगे हम, ऑप्शन बी में कंपेयर करेंगे 2a प्लस 1/a इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे सर 6, ये कैंसिल कर दीजिए,
तो ये आपकी वैल्यू आ गई 3, यानी कि अब p की वैल्यू कितनी है, तो अब p की वैल्यू आपके पास है 3, तो हम 3 रखेंगे p की वैल्यू। तो जब आप इसमें 3 रखेंगे तो देखिए अब 3 की पावर 3 यानी कि 27 माइनस 3 इंटू 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 27 माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9, तो ये आपको मिला 18। तो क्या आपको x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 कितना मिला, 52 मिला। अगर कंपेयर कर रहे हैं यानी कि x की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर a आएगा, तो a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 आपको कितना मिलना चाहिए, 52, तो यहाँ भी नहीं मिला, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, ऑप्शन सी की तरफ। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, ये बात क्लियर हो गई कि अब 2 से कट जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। तो p की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब p की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं यहाँ पर तो कितना मिलेगा, 2 की पावर 3 8, और ये कितना हो जाएगा माइनस कितना 6, तो आपका 2 ही आंसर आएगा ये, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब जैसे हमने क्या रखा है यहाँ पर 8 रखा, तो 8 कैंसिल होगा 2 से, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 4, तो p की वैल्यू कितनी 4। अब p की वैल्यू 4 आप इसमें रखिए, तो आप कहेंगे 4 का घन 64 कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे 64, और माइनस कितना 4 3 12, तो ये देखिए ये कितना मिल गया 52 मिल गया। तो फाइनली किस ऑप्शन पे सेटिस्फाई हुआ, ये ऑप्शन डी पर। तो ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर होगी बात, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 3 7 एंड 18। बोला है कि 3 7 और 18 से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो आपको बताना क्या है कि 3 7 और 18 से विभाज्य। अब 3 7 और 18 इन तीनों से विभाज्य होने वाला सबसे छोटा नंबर मतलब इनका एलसीएम, तो डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। तो 2 तरीके हैं आपके पास, या तो एलसीएम ले लीजिए या फिर आप ऑप्शन को 3 7 और 18 से भाग देकर देखिए। ठीक है, तो हम पहले एलसीएम लेते हैं। देखिए 3 है तो 3 से 2 नंबर कट रहे हैं, 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा, 3 6 18। अब कोई भी नंबर कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 3 21 और 21 छिक्के। अब 21 इंटू क्या कर देंगे आप, 6 कर देंगे, तो 6 6 दूनी 12 126 आएगा। मतलब वो छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर जो आपका 7 से 3 से और 18 से इन तीनों नंबरों से पूर्णतः विभाजित होगा, वो नंबर आपका 126 है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। इसी तरीके से आप ऑप्शन से भी जा सकते थे कि आप देख लीजिए कि 7 आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। 7 से कौन सी संख्या घट रही है, देखिए आपको पता है 3 से काटोगे तो हो सकता है आपके पास देखिए एक ऑप्शन ये मिल जाएगा, एक ऑप्शन ये भी मिल जाएगा 3 से कटने वाले। तो आप डायरेक्ट 7 से काटिए अभाज्य संख्या से। ठीक है, तो अभाज्य संख्या से जब इसको काटा तो ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन बी को काटा। अगर आप ऑप्शन की मदद से जाते हैं तो देखिए 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 8 56 बिल्कुल कट गया। आप इसको भाग देंगे 7 3 21 7 6 42 से भी कट गया, 7 से काटेंगे तो ये भी कट गया। तो आप किससे और भाग देते तो आपको पता है 3 से तो सभी कट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अंकों का योग 6, यहाँ भी अंकों का योग 9 और यहाँ भी अंकों का योग 9। तो यदि अंकों का योग 9 है तो वो 3 से कटेगा। तो अब देखिए आप क्या करोगे, 18 से भाग दीजिए। 18 से भाग दोगे तो 18 से इसमें भाग दीजिए, तो 18 से ये कट रहा है आपका कितने बार, तो 8 7 56 7 बार कट रहा है। 18 एकम 18 तो 7 बचेगा, 18 चौक 72 ये भी कट रहा है। 18 से ये नंबर नहीं कट रहा है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो आपके पास 2 विकल्प हैं जो आपके दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। जब आप क्या जाएंगे, ऑप्शन की मदद से जाएंगे। जब आप क्या करेंगे 3 7 और 18 से भाग देंगे, 2 विकल्प आपके आंसर के फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक छोटा पूछा है। तो अब ये दोनों ही ऐसे पूर्णांक हैं जो 3 7 और 18 से विभाज्य होंगे पूरी तरह, लेकिन छोटा पूछा है तो आप ऑप्शन कौन सा, बी टिक कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में छोटा कौन सा है, 126 छोटा है। क्लियर होगी बात। चलिए